आज के दौर में माँ बाप बच्चों को समझते नहीं हैं या समझने का प्रयास नहीं करते हैं। आज ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दर्शन चौपाल में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ कि बच्चे को किताब को ना देकर बच्चों को फ़ोन या टीवी के सामने बैठा देंगे, या फ़ोन अगर बच्चा रो रहा है तो उसे फ़ोन प्रोवाइड करा देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर बच्चा रो रहा होता है तो बच्चे की तकलीफ़, यानी बच्चा जब इनसे छुटकारा मिल जाता है इनको बच्चों से, तो बच्चे को लगता है कि जीवन में माँ बाप के अलावा एक और ऐसी चीज़ है जिससे मैं अपना दोस्त मान लूँ, या इससे हमारा टाइम कट जाएगा, ये अच्छी चीज़ है मेरे लिए, मेरे जीवन में अच्छी चीज़ है। इस तरह की बच्चों के दिमाग में बातें आने लगती हैं। और ये दौर, मैं पहले कह चुका हूँ, ये दौर जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का दौर है, इंटरनेट और तकनीकी की बहुलता है। तो बच्चों पर ये ध्यान जरूर रखें। अगर बच्चा आपका 5 या 6 वर्ष से एबव है तो उसे समय समय पर ये ज़रूर देखना है कि वो अपने फ़ोन में या लैपटॉप में किन विषयों पर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से वो अपने फ़ोन में किन किन चीज़ों का प्रयोग कर रहा है, किन किन विषयों को देख रहा है। अगर आप ये सब देख रहे हैं तो ये आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए और इस दौर में एक जगह बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों पर बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सावधानी पूर्वक अपने बच्चों पर ध्यान देना ज़रूरी है, और ध्यान देना शुरू कर दें। बदलते दौर के साथ साथ एक रिसर्च में भी ये देखा गया है कि जो बच्चों की पॉवर्टी एज होती है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों या बच्चियां हों, पहले जो शारीरिक बदलाव 13 या 14 वर्ष की अवस्था में हुआ करते थे, आज के बच्चों की मानसिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि इंटरनेट की गति जो है, एआई का ज़माने में बच्चों में वो सारे व्यवहारिक परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। इसी वजह से उनकी जो पॉवर्टी एज है उसमें 1 साल की गिरावट हुई है। जैसे बच्चियों में मासिक धर्म जो है उसकी एज जो हुआ करती थी वो 13 के अप्रॉक्स हुआ करती थी, लेकिन एक रिसर्च में आया है कि उनकी जो मासिक प्रक्रियाएं हैं उनमें बदलाव हो के वो 12 वर्ष में या फिर बिलो 11 या 11.5 की एज में मासिक प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं। ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं बच्चों में, ये सब एक व्यवहारिक दौर जो हमारा चल रहा है, इंटरनेट का ज़माना, तकनीकी के ज़माने के बदलाव के साथ साथ चल रहा है। तो हमें अपने परिवार को एक सही दिशा में ले जाने के लिए इन सब विषयों पर, इन सब चीज़ों पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया में हर व्यक्ति ये मान के चलो कि ये सही है, या इसका बिहेवियर हमारे परिवार को लेके या हमारे प्रति सही होगा या सजग होगा, तो ये आपकी गलतफहमी भी है। और आप अपने परिवार को स्वयं उत्तरदायी रूप में समझते हुए उनको सही आयामों तक पहुंचाने का काम करेंगे या पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। इंटरनेट की दुनिया जब से विकसित हुई है, अप्रॉक्स 2 या 3 वर्षों में जो बदलाव, इंटरनेट के विशेष परिवर्तन दिखे हुए हैं, बच्चों के मन में एक अभिलाषा और देखने को मिली हुई है। जो चीज़ हम 15 या 16 वर्ष की आयु में देखते थे और जो आज की जनरेशन है, उन सब चीज़ों को समझना शायद ही 5 या 6 वर्ष या 7 वर्ष की अवस्था में उन सब चीज़ों को समझने लगते हैं। वो जब वो उस दौर से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें क्यूरियोसिटी भी बहुत बढ़ती है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, उनको जानने का प्रयास भी करते हैं। फिर वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं, और इंटरनेट का दौर है ही, इंटरनेट पर सारी चीज़ें उन्हें रिसर्च के माध्यम से या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर उन सब चीज़ों से अवेयर भी हो जाते हैं। लेकिन समय से पहले जागरूक हो जाना कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत ये अनावश्यक भी है और समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। समय से पहले कोई भी चीज़ अगर हो जाती है, चाहे वो आपका व्यवहारिक दौर हो या आपकी अवस्था हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन के लिए खतरनाक हो साबित हो सकती है। तो बच्चों में परिवर्तन को देखते हुए जब उन्हें लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हम इंटरनेट के साथ रहकर इंटरनेट से सारी चीज़ें देख सकते हैं, वो प्रयास करते हैं कि इंटरनेट पर ही ऐसे दोस्त बनाए जाएं जिनसे हम अपनी बात कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेट के दौर से जब गुजर रहे हैं तो इंटरनेट में बहुत सारी हानियाँ भी हैं, जैसे साइबर ठगी। अब साइबर ठगी भी कई तरीके से होती है। एक तो फाइनेंशियली आपको टॉर्चर करेंगे या आपके अकाउंट को हैक करेंगे। कहीं कहीं देखा गया है कि आप जिस अवस्था में हैं, जिस एज में हैं, इस एज में बहुत ज़्यादा जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को देखते हुए जो साइबर ठग बैठे हुए हैं वो आपके अकाउंट, यानी जो आप गूगल हिस्ट्री देखते हैं, उसको हैक कर लेते हैं और फिर वो देखते हैं
कि गूगल हिस्ट्री में आपने क्या क्या सर्च किया है अब तक और कैसे कैसे चीज़ें सर्च की हैं। आपको अगर लगता है कि मेरे द्वारा इन इन चीज़ों को देखा गया है, वो उन्हीं चीज़ों को देखते हैं और उन्हीं चीज़ों को देखकर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप जैसे किसी इंडियन कल्चर को देखते हैं उसमें या फॉरेनर कल्चर को देखते हैं, तो फिर वो उसी रूप में आके आपसे बात करने लगते हैं। अगर वो उन्हें लगता है कि आप इंडियन कल्चर पसंद करते हैं, तो किसी अगर मेल है तो फीमेल पर्सन यानी अपोजिट आपसे बात करेंगे और बातों बातों में ही इतना आगे निकल जाते हैं या महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि आपका बच्चा जिस दौर से गुजर रहा है, हो सकता है उसके परिणाम बाद में बहुत बुरे होंगे। लेकिन क्यूरियोसिटी मन की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो टीन एज का जो बच्चा है उन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा लिप्त हो जाता है, सामने फिर वो वीडियो चैट्स के माध्यम से या फिर कॉलिंग के माध्यम से अपनी जो वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको जाहिर करता है। इंटरनेट के दौर में वीडियो चैट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कहीं कोई व्यक्ति है आपसे दूर है, आप उसको अपने यहाँ बैठ के देख सकते हैं, यही क्यूरियोसिटी उनके मन में रहती है। तो वो तो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो साइबर ठग हैं, तो वो आपसे वीडियो चैट भी करेंगे। आपके बच्चों से वीडियो चैट जब करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा करते हैं कि वीडियो चैट में कोई ऐसी चीज़ आपसे कनेक्ट हो जाए जिससे कि वो उसको रिकॉर्ड कर लें, फिर आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो जब बच्चा ब्लैकमेल हो जाता है, उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, तो सामने रिकॉर्ड कर लेता है, तो आपके पास तुरंत मैसेज कर देगा कि मैंने आपकी वीडियो बना ली है, आप अगर मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं डालोगे तो मैं ये आपके गार्जियंस को, आपके इतने दोस्त हैं या आपका इंस्टा आईडी पर से अपलोड कर देंगे और आपका भविष्य खराब हो जाएगा। इससे बच्चा डिप्रेस्ड भी बहुत जल्दी हो जाता है। जो डिप्रेस्ड होगा, हो सकता है कि सोसाइटल टेंडेंसी की प्रक्रिया भी ज़्यादा बढ़ती हैं। डिप्रेशन में आके बच्चा सुसाइड भी कर लेता है। तो इन सब अपराधों को रोकने का एक ही काम है कि अपने बच्चों से बात करें। अगर बच्चा टीनेज में है तो उससे लगातार समय समय पर बात करते रहना चाहिए। बच्चों को जो चीज़ बाहर से मिलती है, क्यों ना पेरेंट को बतानी चाहिए कि इस एज में आके आपके व्यवहारिक जीवन में, आपके शारीरिक जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव या ऐसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। चाहे वो बात अगर सेक्सुअल लाइफ की हो, ये सोचना अपने आप में एक थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन इसकी बातें अपने बच्चों तक करना कोई बड़ी बात नहीं है, करना चाहिए। बच्चों को पता चले कि ये चीज़ क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो ये करते रहना चाहिए बच्चों के साथ। उन्हें तरह तरह के व्यवहार जो समाज से मिलते हैं वो उन्हें पहले ही मिल जाने चाहिए। अगर बच्चा टीनेज में है, उसके परिवर्तन जैसे जैसे होते हैं, तो अपने माँ बाप का ये दायित्व है कि अपने बच्चों से उन विषयों पर बात करते रहें। साइबर अपराध अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन माँ बाप का जो दायित्व है वो अपने दायित्वों को निर्वहन करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर अगर सरकार भी संज्ञान लेना चाहे, जैसे एजुकेशन में सेक्सुअल लाइफ के बारे में डिस्कशन करना या फिर उनको टीचर्स के माध्यम से उनको अवगत कराना, ये होना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है जब मैं 10th या 11th स्टैंडर्ड में था, तो जिस विद्यालय से मैंने 12th और 10th पास किया था, उस विद्यालय में भी शायद उस समय एक चैप्टर हुआ करता था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उस दौर में वो चैप्टर ही छोड़ दिया गया था। तो टीचर्स को ये करना भी नहीं है कि जो जानकारी उन्हें उस दौर में मिलनी चाहिए तो वो देनी चाहिए टीचर्स को, पेरेंट्स को अपने माध्यम से देनी चाहिए, ताकि बच्चे को अपने शारीरिक प्रतिक्रियाओं में हो रहे परिवर्तन को कहीं और से सीखना ना पड़े या कहीं और से उनको जानना ना पड़े। जो उनके मन में इच्छाएं जागृत हो रही हैं उन्हें संतुष्ट पूर्वक समझ सकें या उनसे सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो आज बताया गया है या कहा गया है, आप इन पर एक बार ज़रूर कोशिश करें कि अपने बच्चों से बात करके ज़रूर देखें। और आप ये जानते भी हैं कि आज का दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप केवल और केवल जैसे किसी का एक फ़ोटो लिया और फ़ोटो से हम चाहें कि इससे ऐसी वीडियो जनरेट कर सकें जिससे मैं ब्लैकमेल कर सकूं किसी को। हो सकता है इंटरनेट के दौर में आपके पास आपके ही परिवार के किसी कैंडिडेट का एक ऐसा वीडियो आ जाए जिससे आपको लगे कि इसे देखकर मेरे परिवार का या मेरे समाज में वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी या मुझे इसका परिणाम गलत हो जाएगा। तो इस पे ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा बच्चा गलत है या मेरी जो बेटी है वो गलत है। आर्टिफिशियल के दौर में ऐसा होना संभव है। आपकी फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करके
आपकी जैसा परिवर्तित, आप जैसा चाहेंगे वैसा परिवर्तित किया जा सकता है। और इसका प्रयोग साइबर ठग जो इस समय चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अपने बच्चों से बीच बीच में बात कर लेनी भी चाहिए कि कोई ऐसी समस्या की कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो आपके जीवन में आपको परेशान कर रही हों। क्योंकि टीनेज से लेकर और जब तक आप युवावस्था में रहते हैं, जब तक आप अपने माँ बाप के संरक्षणाधीन, एक तरीके से कहा जा सकता है संरक्षणाधीन हैं, तब तक उन विषयों पर माँ बाप का दायित्व है कि उन विषयों पर जरूर बात करें। और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ एकजुट रह रहे होंगे, एकल फैमिली ना रखते हुए आप अपने माँ बाप के साथ रहकर और अपने दादा दादी के साथ रहकर अपने परिवार का सही संचालन करने में योगदान दे रहे होंगे। आप जिस दौर के हैं या जिस लायक हैं अपने परिवार में योगदान जरूर दे रहे होंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।